जब हर तरफ छात्रों की हालत खराब हो रही हो तो शायद सीबीएसई ने सोचा हम क्यों पीछे रहे। और फिर आया 2026 का सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। लेकिन इस बार मामला सिर्फ कम नंबर आने का नहीं है। इस बार बच्चे सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा गया था। इस बार हजारों बच्चे एक ही बात कह रहे हैं, सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। कोई कह रहा है एक्सपेक्टेड से 20 नंबर कम आए, कोई कह रहा है पूरा पेपर लिखा था फिर भी फेल हो गया, किसी के फिजिक्स में शॉकिंगली न कम नंबर आए, और अब ऊपर से रीचेकिंग के नाम पर हजारों रुपए की फीस। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या सच में सीबीएसई का नया ओएसएम सिस्टम फेल हो गया? क्या स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया? और क्या एजुकेशन धीरे धीरे बिजनेस बनती जा रही है? आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे ओएसएम सिस्टम क्या है, स्टूडेंट इतने नाराज क्यों हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, रीचेकिंग फीस कंट्रोवर्सी क्या है, और सबसे जरूरी बात, क्या सीबीएसई को अपनी गलती माननी चाहिए? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 12वीं का रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया भर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही डिस्कशन, मार्क्स एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए। अब नॉर्मली हर साल कुछ स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। क्यों? क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स एक जैसी कंप्लेन कर रहे थे। फिजिक्स में कम मार्क्स, अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स, एमसीक्यू सही होने के बाद भी लो मार्क्स, 75% क्राइटेरिया मिस होना, जेई क्वालिफाइड स्टूडेंट के मार्क्स कम आना। अब इमेजिन करो, एक बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत की, जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बोर्ड मार्क्स 75% से कम रह गए। अब उसका पूरा एडमिशन खतरे में आ गया, और यही वजह है कि स्टूडेंट इमोशनली टूट गए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, ये ओएसएम सिस्टम आखिर क्या है? ओएसएम मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। पहले क्या होता था? स्टूडेंट आंसर शीट लिखता था, फिर कॉपीज इवेल्युएटर तक फिजिकली भेजी जाती थी, टीचर बैठकर मैनुअली कॉपी चेक करते थे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने नया डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अब आंसर शीट स्कैन हुई और इवेल्युएटर ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कॉपी चेक की। अब सुनने में ये बहुत मॉडर्न लगता है, और ऑनेस्टली आइडिया गलत भी नहीं था। सीबीएसई का इंटेंशन शायद अच्छा था, लेकिन पेपर ट्रांसपोर्टेशन रिस्क कम होता, टोटली मिस्टेक खत्म होती, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आती। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? एक्सक्यूशन में। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीचर तैयार थे? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। बहुत सारे इवेल्युएटर्स पहली बार ओएसएम यूज कर रहे थे। अब इमेजिन करो, एक टीचर जिसने पूरी जिंदगी ऑफलाइन कॉपी चेक की, उसे अचानक ऑनलाइन सिस्टम पर डाल दिया गया, विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस, विदाउट लॉन्ग टेस्टिंग फेज, और ऊपर से एग्जाम सेशन का प्रेशर। अब गलती होगी या नहीं? बिल्कुल गलती हुई। कई टीचर रिपोर्टली खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे। टेक्निकल इश्यूज भी सामने आए, ओटीपी प्रॉब्लम, लॉगिन इशू, ब्लरी स्कैन कॉपीज, सॉफ्टवेयर लैग, मार्किंग कंफ्यूजन। अब अगर इवेल्युएटर को आंसर क्लियरली दिख ही नहीं रहा तो स्टूडेंट का नुकसान कौन भुगतेगा? स्टूडेंट। अब यहाँ स्टूडेंट का पॉइंट भी समझना जरूरी है। स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स नहीं मांग रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। उनका कहना है अगर कॉपी स्कैन हुई तो हमें फ्री में कॉपी दिखाओ। और ऑनेस्टली ये डिमांड गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम डिजिटल है तो स्कैन पीडीएफ दिखाना इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन कहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हुई? रीचेकिंग फीस में। अब सुनिए सबसे शॉकिंग पार्ट, अगर किसी स्टूडेंट को अपनी कॉपी देखनी है तो उसे लगभग 700 रुपए सब्जेक्ट देने होंगे, लेकिन उसको घटाकर अब 100 रुपए कर दिया गया है। 5 सब्जेक्ट मतलब 3500 सिर्फ कॉपी देखने के। अगर अब री इवेल्यूशन करवाना है तो एक्स्ट्रा फीस, और अगर क्वेश्चन वाइज चेकिंग करानी है तो अलग चार्ज। अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोचिए, ऑलरेडी कोचिंग फीस, एग्जाम फीस, कैरियर टेंशन, और अब हजारों रुपए सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं। यहीं से स्टूडेंट और पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ा। कई लोग ओपनली बोल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम बिजनेस बनता जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डाटा पर। इस बार फिजिक्स रिजल्ट ने सबसे ज्यादा शॉक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिजिक्स पेपर पिछले साल से आसान आया था, लेकिन 100 में 100 करने वाले स्टूडेंट्स ड्रास्टिकली कम हो गए। अब सवाल उठना नेचुरल है, अगर पेपर आसान था तो टॉप स्कोर्स कम क्यों आए? यहीं से ओएसएम सिस्टम पर डाउट और बढ़ गया। कई स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं एमसीक्यू सही थे, पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था, फिर भी मार्क्स बहुत कम आए। कुछ केसेस में तो स्टूडेंट को एक्सट्रीमली लो मार्क्स मिले जो लॉजिकली मैच ही नहीं करते। अब यहाँ सबसे डेंजरस इंपैक्ट आता है 75% क्राइटेरिया। जेईई एस्पिरेंट जानते हैं अगर 75% नहीं आए तो एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। अब इमेजिन करो, एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर चुका है, लेकिन बोर्ड मार्क्स की वजह से अटक गया। उस स्टूडेंट की मेंटेलिटी कंडीशन क्या होगी? यही रीजन है कि इशू ने इतना बड़ा रिएक्शन क्रिएट किया। अब बड़ा सवाल, क्या सीबीएसई को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए कि सिस्टम में फ्लो है? देखिए, नई टेक्नोलॉजी लाना गलत नहीं है,
डिजिटलाइजेशन करना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब टेस्टिंग के बिना पूरे देश पर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए। एक्सपर्ट्स ने कहा, पहले पायलट टेस्टिंग होनी चाहिए थी, लिमिटेड स्कूल में ट्रायल होने चाहिए थे, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्टली नेशनल वाइड इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया और अब लाखों स्टूडेंट इम्पैक्ट हुए। अब आखिरी में सबसे जरूरी बात, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो प्लीज खुद को खत्म मत समझना। 12वीं के मार्क्स इंपॉर्टेंट जरूरी है, लेकिन लाइफ का फाइनल ट्रूथ नहीं। हाँ, यहाँ इनजस्टिस हुआ है, वहाँ आवाज उठानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मांगना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्ट्रांग रहो, और अगर पेरेंट हो तो कंपैरिजन मत करो, क्योंकि एक रिजल्ट किसी बच्चे की पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना क्या आपको भी लगता है कि इस बार सीबीएसई रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।